जी। ये आने वाले विधानसभा चुनाव में आपके हिसाब से कौन सी पार्टी आगे? कांग्रेस। कांग्रेस। तो हम कांग्रेस के राज में तुम्हारे यहाँ कौन कौन से विकास हुए अभी तक? हमारे सभी विकास है कांग्रेस के राज में। तो भी एक सड़क बनी, नाली है, लाइट, पानी, तो आप कांग्रेस को ही क्यों पसंद करते हो, भाजपा को क्यों नहीं? तो सर विकास करते ना सर। तो भाजपा के राज में आपके गांव में कोई विकास नहीं हुआ पहले? नहीं हुआ, कोई भी नहीं हुआ? थोड़ा छोटा मोटा हुआ है। तो संतुष्ट नहीं है उस विकास से। संतुष्ट नहीं जी। पहले भाजपा के राज में लाइट कितनी आती थी आपके यहाँ? लाइट टाइम पे नहीं आती थी पूरी। तो पहले कितने घंटे आती थी? पहले घंटे तो क्या, 3 घंटे 4 घंटे। अभी कितने घंटे आती? अभी 6 घंटे आ रही है। अभी 6 घंटे आती है। तो इस बार कोई परिवर्तन होगा या कुछ नहीं है, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। वापिस रिपीट होगी बिल्कुल। और कोई? और तो क्या, हमारा तो बस सब कुछ सही है। तो आपके यहाँ पे कौन कौन से विकास हुए, नाम दिखाओ थोड़ा बहुत। विकास तो क्या, स्कूल का काम हुआ, और रोड बनी, तो पानी की पाइपलाइन डल रही है, चल रहा काम। कहाँ से कहाँ तक? ये राउतवाड़ा सारी पाइपलाइन जो हमारे सब इस पूरे क्षेत्र में। चलो थैंक यू। गाँव नगपुरा। यहाँ के रहने वाले अटारी। अभी ये जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार सत्ता बनाएगी इस बार? कांग्रेस। कांग्रेस। तो कांग्रेस के राज में आपके यहाँ पे विकास हुआ, क्या क्या हुआ? देखो सर, मन्ना तेरी याद को ना तो बीजेपी के राज में कुछ काम नहीं हुआ आपके यहाँ? हेलो। अरे बीजेपी के राज में कुछ काम हुआ क्या आपके इस गांव में? बीजेपी ने ज्यादा कुछ किया नहीं, वैसे कांग्रेस का थोड़ा बहुत सुधार हुआ है। तो बीजेपी के राज में नहीं हुआ आपके कुछ भी? नहीं हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ है जितना कांग्रेस ने किया, तो फिर भी हम मतलब बीजेपी को, कांग्रेस को सपोर्ट करना सही समझेंगे। वो आपके लिए बेस्ट है। पहले लाइट कितनी आती थी बीजेपी के राज? कब? पहले। हाँ, पहले कितनी आती थी लाइट? पहले लाइट और चलो ठीक है ना हो आपको? हाँ ना, पीरूलाल। पीरूलाल। हाँ। कटाकर है बोला? ये उठा गई, नंगपुरा गई। नगपुरा गई। हाँ। तो ये आने वाले विधानसभा चुनाव में अभी आप कौन सी सत्ता के हिसाब से कौन सी सरकार आगे चल रही है आपके साथ? मेरे को क्या पता यार, गरीब आदमी होते यार। तो थोड़ा बहुत अनुमान तो होगा कि भाई आपके गांव में कौन सी सरकार ने कौन सा विकास किया? इन्हें करा और क्या, क्या नाम उसका? 2 कैंडिडेट है यहाँ से। हाँ। नाम दिखाओ ना आप। नाम जानो कौन मुँह यार। एक तो है सुरेश जी धाकड़। हाँ। और एक राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी। और राजेंद्र सिंह विदुड़ी तो की कामों का नाम। तो आपके हिसाब से किसने करवाया काम यहाँ पे विकास के मामले? अब यार मुख्य जानो यार। तो 2 का नाम दिखाई दिया था, आपको पता तो होगा किसने थोड़ा बहुत काम विकास किया। ये क्या राजुड़ी और क्या? विदुड़ी। विदुड़ी ने किया? हाँ। क्या क्या काम किया है? ये देखो आरसी होगी यहाँ। और क्या, तो लाइट मेरी फिटिंग आ गया, ये कनेक्शन, ये लाइट का, ये नल का। और क्या तो ये बीजेपी के राज में यहाँ पर तुम्हारे यहाँ पर लाइट कितनी आती थी पहले? बहुत कम। अभी? अभी तो आ रही है। अभी कितने घंटे आती है? 6 घंटा। 6 घंटा भी आती है? हाँ। पहले कितने घंटे आती थी? 5-4 बस। तो इस बार सरकार परिवर्तन होगी या रिपीट होगी वापिस? नहीं सही है। सही है सरकार तो। सरकार सही है आपके साथ? चलो ठीक, धन्यवाद। आपको नाम? रविंदर। गांव? 4 बजे जालर बावड़ी। ये बेगू विधानसभा चुनाव आने वाले, आपकी क्या रणनीति है उसमें? इसके बारे में मेरे को पता है नहीं। कोई कुछ तो होगा रुझान आपकी तरफ से? हैं? अब जीके आ जाओ, जीके वोट अब हाल फिलहाल तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार बनने वाली है?
बीजेपी बनेगी। बीजेपी क्यों? बीजेपी आपके लिए क्यों खास है? आपके क्षेत्र में कुछ विकास हुआ हो? विकास तो नहीं हुआ है। तो कौन सी सरकार ने विकास करवाया आपकी तरफ? कुछ तो अरे अरे मुझे पता नहीं है, तो मैं रोज वाटर में ही आया हूँ तो। ठीक सर, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार साहब। आपका नाम? वीरेंद्र कुमार शर्मा, कहाँ से रहना? बोरा। बोरा। ये अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं अभी, जी। तो आपके हिसाब से क्या रणनीति रहेगी? देखो, बहुमत तो दोनों तरफ से नजर आता है। तो भी कांग्रेस या बीजेपी कौन कौन कैंडिडेट है इनमें? इधर ज्यादा अभी कांग्रेस है। तो कैंडिडेट का नाम तो पता होगा आपको? राजेंद्र सिंह जी विदुड़ी है, और इधर है सुरेश कुमार जी धाकड़। हाँ। जी। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार बनने वाली है अभी? अब आगे तो क्या मालूम पड़े। तो थोड़ा बहुत आपका भी विचार तो होगा ना, भाई सरकार रिपीट होगी, परिवर्तन आएगा? परिवर्तन हाँ। आ सकता है। तो आपके क्षेत्र में कौन सी पार्टी ने अभी तक कौन कौन से काम करवाए? अभी तो ये हमारे विधायक महोदय ये राजेश सिंह जी विदुड़ी है। हाँ, इनके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य हुए अभी? ये सड़कें बनी, और पंचायत तौर पे ये भवन निर्माण हुए। जी। तो अभी लाइट कितनी आती है आपके? लाइट आती है 4-5 घंटे। और बीजेपी के राज में कितनी आती थी पहले? पहले यही थी। कुछ तो बोल रहे थे 6-7 घंटे आती थी। हाँ, 6 घंटे थी। तो पहले से कम हुई अभी? हाँ, 1 घंटा कम है। कम हुई। बीजेपी के राज में आपके यहाँ कौन कौन से विकास कार्य हुए? बीजेपी में जो पार्टी आती है वो करना ही पड़ता है। तो थोड़े बहुत कार्य हुए तो होंगे उनके नाम से जो आपको पता होंगे। वो तो प्लेटें लगी हुई ना हर जगह। जनता के मुंह से सुनना है। जी। स्कूल बने, सब बने, बनती। तो आपके हिसाब से सरकार परिवर्तन होगी क्या इस साइड में? राजस्थान में हो सकती है। आपका क्या कहना है? होए तो भी अच्छा। अच्छी बात है। जी। थैंक यू, धन्यवाद जी। राम राम ऐसा। राम राम। नाम आपको? रामचंद्र। खटाकर है बोला? उमरसा। उमरचा। तो ये अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से सत्ता में कौन सी पार्टी आएगी आपकी? ये तो कोई कह सके। तो थोड़ा बहुत अनुमान तो होगा आपको? अनुमान हाल तो कहीं करना तो है। कौन कौन कैंडिडेट है अभी? उतनी माहिती को नहीं। कैंडिडेट कौन कौन खड़े हुए हैं पार्टी से? कांग्रेस से कौन है, बीजेपी से कौन है, ये तो पता होगा आपको? वो तो गांव में नहीं रह रही हाल तो खेते रहूं रोज ही। तो विधायक दो पहले बन चुके हैं, तो आपको पता तो होगा कौन बना था पहले, कौन रह पहले चुका? दुनिया ने भी दुड़ी साहब बनिया। वाकू पहले कौन बना? सुरेश जी धाकड़ है एक है। हाँ, तो अभी भी वो दोनों ही है। तो आपके हिसाब से विदुड़ी साहब ने कौन कौन से कार्य करवाए आपके क्षेत्र में? कार्य तो कहीं ना करवायो, कहीं करायो और करवायो तो है ना, रोड के नहीं की खेरिया वे रोड में करवायो नहीं, वो में करवायो। तो भारतीय जनता पार्टी से पहले 5 साल पहले सुरेश जी रहे, उन्होंने कौन कौन से कार्य करवाए थे? वही करवायो ना, तो करवायो तो है। तो कौन से एक दो का नाम तो दिखाओ। ओ तेरी मन माहिती को ना, वो तो प्रताप है नेता लोग के ना या के तो माहिती रहे। तो अनुमान आपके गांव में कुछ विकास, पानी की ट्यूबवेल लगाई वो और कुछ तो करवाया होगा? तेरी माहिती को ना मन तो इस बार आपको पता है सरकार परिवर्तन होगी या रिपीट होगी वापिस? भैया तो कोई कह सके। तो अधिकार तो आपने भी है थोड़ा बोल। ना को ना तो नमस्कार जी नमस्कार। आपका नाम? शंभूलाल जी दागर, गांव? बोरदा। ये अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ। तो आपके हिसाब से क्या रणनीति रहेगी अभी?
इस हिसाब से तो अभी तो बीजेपी की माहौल बहुत ज्यादा है। आपके यहाँ पे? हाँ, बीजेपी का माहौल। तो आपके गांव में बीजेपी के राज में कौन कौन से कार्य हुए अभी तक? बीजेपी के राज में तो कार्य तो नहीं हुआ, कार्य तो कांग्रेस के राज में ही हुए थे, पर बीजेपी की लहर ही ज्यादा चल रही है इसमें। तो कांग्रेस के राज में कौन कौन से कार्य हुए? कांग्रेस के राज में तो ये सरे रोजगार गारंटी है, सभी योजना का लाभ सभी योजना का लाभ मिल रहा है। मिलता है? हाँ, मिल रहा है सबसे। तो इस बार आपके हिसाब से कौन सी सरकार बनेगी? सरकार तो बीजेपी की आएगी। हाँ, सरकार बीजेपी की आएगी। पक्का? पक्का साहब। रिपीट तो नहीं होगी इस बार? नहीं होगी सर। परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन काम करायो वेली ताकत कहीं न करायो खई न करायो? हाँ फूल वाली तो करायो? हाँ खई काम खई की वो काम तो भाई ए तो फैली 5 साल फैली आन रिया जो खई की तो करायो हुआ है हाँ नरो करायो नरोय करायो। हाँ तो बे सरकार परिवर्तन किया रो ई बार हाँ हैं? हाँ वो ठीक, धन्यवाद। हाँ बीजेपी ने दिए हैं? बीजेपी ने दिया मोदी जी ने लावा मोदी जी ने लाओ हाँ तो कांग्रेस को ही काम करायो था क्षेत्र में न कहीं करायो? न करायो हैं? कहीं न करायो घना दौरा निकलिया मोए हरड के पार दीजिए 5-4 साल तक बोराओ घना मुश्किल हवा हाँ बाणो वो थोड़ो तो काम बाणु लाइट कितनी आवा कतरा घंटा आवा? लाइट तो बाणो इस साल बरका न बिशी जो मां का पंखा ही नहीं चल रहा ए तो बाणु कतरा घंटा आ रही? मार 4 घंटा हुआ यानी फैली कितनी आवा ये बीजेपी के राज में? 6 घंटा तो देवे हा 6 घंटा तो 2 घंटा ही कटौती कर दी बाणु। हाँ तो अब सरकार परिवर्तन किया रो? परिवर्तन हो तो फुल परिवर्तन हो। चलो ठीक, धन्यवाद। सवाल राम राम भाई राम राम। राम राम। नाम आपको? नाम मोहनलाल सेन है साहब। गांव? प्रतापपुरा। प्रतापपुरा। यहाँ से 3 ये अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ। तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी बेस्ट है आपके लिए? माँ ने पूछो तो मैं तो कांग्रेस यहाँ ठेठ से जन्मजात कांग्रेस है हाँ। और कांग्रेस को ही वोट देंगे, विजय उनको बनाएंगे। बिदुरी साहब आ रहे हैं फील्ड में। तो अभी कौन कौन से विकास हुए आपके क्षेत्र में? बहुत सारे हुए अपने क्षेत्र में, बहुत सारे, क्या गिनाऊं आपको। रोड बन गए और बिजली की सप्लाई अच्छी है, स्कूल वगैरह सब अच्छे हैं, चल रहे हैं और भी आगे अच्छा ही होगा। बहुत विकास कराया कांग्रेस ने, बिदुरी जी ने। और अभी लाइट कितनी आती है अभी? लाइट की तो 5 घंटे आती है। और पहले कितनी आती थी? पहले भी आती, पर बहुत ये बीजेपी का राज में तो माँ घणू दुख देखियो रे ये माँ जवान है डीपी बढ़ जावे ही तो साहब 5,000 रुपया अगर आपके पास है तो डीपी 2-5 दिन में मिल जाती है, वरना 15 दिन पेंटिंग है। हाँ वही तो जिसमें देनी पड़ी। बसंत जी राम राम। तो वो उतना भ्रष्टाचार अब नहीं रहा। अगर बिदुरी जी हमारे विधायक बने तो इनका बहुत सारा दबदबा है। और बीजेपी के राज में कौन कौन से कार्य हुए आपके क्षेत्र? बीजेपी का राज में भी हुआ ही है, पर बहुत कम। सुरेश जी का टाइम बहुत कम। चलो ठीक, धन्यवाद। ठीक सर, राम राम। नाम आपका? मदन लाल। गांव? बोराव। ये अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, हाँ तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी? कांग्रेस बनाएगी। कांग्रेस? तो कांग्रेस के कार्यकाल में अभी नए कार्य क्या क्या हुए आपके क्षेत्र में? सभी कार्य हुए हैं, टंकी बन रही है, रोड बन रहे हैं और भी जो भी बहुत काम हुए हैं। और अभी लाइट कितनी आती है अभी? लाइट तो बराबर आ रही है। कितने घंटे आती है? अब घंटा का तो हिसाब रखा नहीं, बाकी सुबह से शाम तक कभी कभी जाती भी है, कट जाती है। और बीजेपी के राज में कौन कौन से कार्य हुए आपके क्षेत्र? बीजेपी के राज्य में तो हुए हैं, ऐसी बात नहीं। सरकार तो वो भी ठीक ही थी। तो इस बार सरकार परिवर्तन होगा या रिपीट होगी वापस? मेरे को तो रिपीट ही दिख रही है, रिपीट ही कांग्रेस सरकार ही बनेगी। ठीक जी, धन्यवाद। नाम? मेरा नाम कहाँ के रहने वाले हो? बोराव। बोराव से। तो ये अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से कौन सी पार्टी सरकार बनाएगी अभी? तो पार्टी में तो बड़ी तो को ना हूँ। तो आपके क्षेत्र में कुछ नए कार्य हुए वो 5 साल में
पहले के 5 साल के कार्यकाल में कुछ कार्य हुए हो तो आपको ध्यान में तो होगा, कौन सी सरकार ने क्या क्या काम करवाए? जनता पार्टी या कांग्रेस ही हूँ। हाँ, और अभी कैंडिडेट कौन कौन है आपको पता है? ये तो पता कौन, देखो मैंने साहब अपने दिमाग तो कांग्रेस करा रही है काम तो कांग्रेस में कौन है कैंडिडेट? मैंने भी मालूम कौन खाना तो जेड साहब है खाना जो भी मैंने यूं मालूम कौन देखो काम पड़े तो कौन हाँ जोड़ कौन देखो माँ कांग्रेस करा रही है काम तो कांग्रेस करवा रही है। तो इस बार सरकार परिवर्तन होगा या रिपीट होगी वापस? सरकार तो देखो माँ का हिसाब से कांग्रेस ही आ रही है। कांग्रेस है। चलो ठीक, धन्यवाद। चुनाव आ रहे हैं जी। तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार बेस्ट है, कौन सी बनने लायक है? देखो, सरकारें तो राजस्थान में हर बार बदलती है। हाँ। और जितना काम भारतीय जनता पार्टी ने किया वो काम कांग्रेस सरकार ने अभी तक नहीं किया। हाँ जी। दूसरी बात, जो ये सरकार आने वाली है, इससे ऐसा माहौल से ऐसा लग रहा है कि प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की कमल के फूल की सरकार बनेगी। तो आपको लगता है कि इस बार सरकार परिवर्तन होगी? सरकार बिल्कुल परिवर्तन होगी और प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि जो ये सरकार थी, सरकार ने बहुत ही अराजकता, भ्रष्टाचार, महिलाओं के लिए मतलब इतने अत्याचार हुए जिसकी हद नहीं, कॉलेज स्टूडेंटों के लिए कितने पेपर लीक हुए और विकास के बड़े काम कुछ नहीं हुए। केवल इन्होंने थोती घोषणाएं करके लोगों को मतलब गुमराह करने का प्रयास किया कि भाई हम आपको मोबाइल देंगे, 2 किलो का ये राशन फ्री देंगे, ये करेंगे। मेरा मानना है कि आदमी को फ्री देने के बजाय उसको सशक्त बनाए, उसकी इनकम के सोर्स बढ़ाए ताकि वो महंगी से महंगी चीज़ खरीद सके और अपना परिवार का जीवन भरण पोषण कर सके। और अभी आपके क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने कौन कौन से विकास करवाए थे पहले? भारतीय जनता पार्टी के विकास तो आपको इतने विकास हुए जिसकी हद नहीं है। यहाँ पे 65 लाख रुपए की लागत का तो एक छात्रावास बना बालिका का, और 58 लाख का बना SC ST के बच्चों के लिए हॉस्टल, जो इस क्षेत्र के आदिवासी बच्चे पढ़ते करते हैं उसमें। और स्वर्गीय चुन्नीलाल जी धाकड़ साहब ने यहाँ पे सांवरलाल जी जाट ने, दोनों ने इस गांव को 2013 में 65 से 75 लाख रुपए की SLR टंकी दी, जिसका पानी अभी गांव वाले पी रहे हैं। और स्कूल को उन्होंने उस जमाने में क्रमोन्नत करवाया, 12वीं क्लास करवाई। और इस क्षेत्र में सड़कें वगैरह ये भी बनवाई थी। एक ब्राह्मणी नदी की एक बहुत बड़ी समस्या थी यहाँ पुलिया की, जो कि इस क्षेत्र के 12 से 15 गाँवों को जोड़ती है। उसका पूरा काम चुन्नीलाल जी धाकड़ ने करवाया था बीजेपी के राज में, जब मिनिस्टर थे वो। और यहाँ पास में ही माला देवी करके एक हमारा जो इस क्षेत्र का एक डैम है, बांध है, जिसको मुख्यमंत्री वसुंधरा जी थी और चुन्नीलाल जी धाकड़ इस क्षेत्र में, इस क्षेत्र के MLA थे उस टाइम पे। वो जो अभी इन्होंने एक बांध बनवाया, वो बांध से इस पूरे क्षेत्र में थोड़ा जल स्तर भी अच्छा रहता है और किसानों के लिए उसमें मतलब चने के लायक और सरसों के लायक उसमें पानी रुकता है। और उससे 5-6 गाँवों का वाटर लेवल बढ़ने से मतलब इस क्षेत्र में काफ़ी मतलब है किसान वर्ग को फायदा हुआ। तो अभी 5 साल के कार्यकाल में भी आपकी लाइट कितनी आती है? 5 साल के कार्यकाल में कभी 4 घंटे, कभी 3.5 घंटे और कभी 2 घंटे, कभी 5 घंटे। इससे 5 साल पहले 5 साल पहले साहब बीजेपी के राज में 6 घंटे 7 घंटे लोग बोल रहे थे, लेकिन कभी उस टाइम भी 5 घंटे, 5.5 घंटे, 6 घंटे तक। लेकिन जितनी लाइट की कटौती और जितना लाइट की परेशानी इस कार्यकाल में, इस पंचवर्षीय योजना में हुई, उतनी पहले कभी नहीं हुई, क्योंकि इस क्षेत्र में लाइट के कनेक्शन तो काफ़ी बढ़ गए, लेकिन जो प्रोडक्शन है उसका जो हिस्सा इस क्षेत्र को मिलना चाहिए वो मिला नहीं साहब। इसलिए बिजली की तो बहुत ज़बरदस्त समस्या है इस क्षेत्र की, और किसानों को अगर लाइट टाइम पे नहीं मिलती है तो उनकी रीढ़ की हड्डी है लाइट से, और अन्नदाता परेशान है। तो आपके हिसाब से इस बार भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजय बनेगी? जी भाई साहब। ठीक है, धन्यवाद। नमस्कार, आपका नाम? ईश्वर राठौर, कहाँ के रहने वाले? बोराव। तो ये अभी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो आपके हिसाब से
प्रचंड बहुमत से कौन सी सरकार बनेगी? सुरेश धाकड़ बीजेपी में। भारतीय जनता पार्टी। तो पूरी सरकार आपको कंफर्म है कि भारतीय जनता पार्टी में? कंफर्म है। तो भारतीय जनता पार्टी ने आपके क्षेत्र में कौन कौन से विकास किए? विकास तो यार अब करेंगे, अब आएंगे जो। तो पहले 5 साल रह चुके पहले तो मैं यहाँ पे रहता ही नहीं था, तो आपको पता तो होगा थोड़ा मेरे बहुत। को पता ही नहीं है, मैं रहता ही नहीं तो। तो कांग्रेस के राज में कांग्रेस का राज में तो बढ़िया हुआ और क्या। क्या क्या हुए अभी? मैं तो यहाँ अभी आया 1 महीने तो से। 1-2 तो पता होगा आपको। कुछ नहीं हुआ है, रोड वोड बली बने ही है। ये तो पहले बने हुए थे। तो अब कौन सी सरकार आपके हिसाब से बीजेपी आ रही है अब तो। हाँ, परिवर्तन होगा इस बार? परिवर्तन होगा, कंप्लीट होगा। ठीक है, धन्यवाद। राम, आपको नाम? लादूलाल गाँव? घोड़ाव। ये अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, आर्यन तो आपके हिसाब से कौन सी सरकार बहुमत बनाएगी? बीजेपी। बीजेपी। तो बीजेपी ने आपके इस क्षेत्र में कौन कौन से विकास कार्य करवाए? विकास तो बाहर तो है बाहर तो ही को बीजेपी तो पहले भी रह चुकी है ना? पहले तो नहीं कराया ना विकास। तो अभी कांग्रेस के कार्यकाल में आपके इस क्षेत्र में कौन कौन से कार्य हुए? कांग्रेस का राज में भी होया कार्यकाल तो, पर बीजेपी का